दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लास में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आज जो हम गणित बताने वाले हैं, वो आपके घर से लिए हैं। आप देखे होंगे कि आपके घर में टाइल्स लगे हुए हैं या टाइल्स नहीं लगे होंगे, तो आपने उस ऐसे घर को देखे होंगे, जहाँ पर आंगन में या कमरे में इस प्रकार से टाइल्स लगे होते हैं। तो इन टाइल्स के माध्यम से भी बहुत अच्छे-अच्छे सवाल बनते हैं, गणित के सवाल बनते हैं और ऐसे सवाल बनते हैं, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। परीक्षा में पूछे जाने वाले विशेषकर नवोदय परीक्षा और कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाले ऐसे ही यहाँ पर हमने 5 अलग-अलग सवाल आपके बीच लेकर आए हैं। ये सवाल काफी कठिन भी है, लेकिन जब आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, तो आप ही इस प्रश्न को हल करने वाले हैं। और इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए हमने जो है एक ग्राफिक्स का यूज किया है। यहाँ पर देख सकते हैं आंगन के लिए हमने हरा रंग का ये बॉक्स बनाया है और यहाँ पर एक टाइल्स है। यहाँ पर कई प्रकार के प्रश्न आएंगे, जैसे कि आपको बता दिया जाएगा कि ये आंगन कितना लंबा है, कितना चौड़ा है। टाइल्स का भी माप बता दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इस टाइल्स को ऐसी टाइल्स कितना टाइल्स लगेगा जिससे इस आंगन को पूरी तरह ढका जा सके। बहुत सारे सवाल है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं पहला जो सवाल है, 5 मीटर लंबी और 4 मीटर चौड़ी एक आंगन के पूरे हिस्से में टाइल्स लगाने के लिए 50 सेंटीमीटर गुणा 80 सेंटीमीटर आकार वाले कितनी टाइल्स की आवश्यकता होगी। ये पहला सवाल है। इसका जो दूसरा सवाल है, देख सकते हैं एक आयताकार दीवार 30 सेंटीमीटर गुणा 50 सेंटीमीटर आकार वाले 160 टाइल्स से पूरी तरह ढक जाता है, दीवार का क्षेत्रफल बताओ। जो तीसरा सवाल, इसको ध्यान से देखिए, 6 मीटर लंबी और 4 मीटर चौड़ी एक आंगन में कुल 160 टाइल्स लगा है, तो एक टाइल्स का क्षेत्रफल कितना होगा। चौथा सवाल देखिए, 6 मीटर लंबी और 4 मीटर चौड़ी एक आंगन में कुल 200 टाइल्स लगा है। यदि एक टाइल्स 40 सेंटीमीटर लंबी हो, तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी। उसी प्रकार से पांचवा सवाल भी काफी महत्वपूर्ण है। तो इन सभी पांचों सवाल को हल करेंगे और हर एक सवाल अपने आप में यूनिक है, अर्थात अपने आप में पूर्ण है। इसी प्रकार से कई सवाल परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट उसको पहले समझते हैं। इससे पहले आगे बढ़ें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल को। आपको बहुत ही सरलता से गणित सीखने को मिलेगा। आपने देखा होगा, जब जो है कोई भी मिस्त्री आपके घर में टाइल्स को लगाते हैं, आंगन में लगाएं चाहे दीवार में लगाएं, तो सबसे पहले वो टाइल्स को उस आंगन या दीवार के कोने में सबसे पहले लगाता है। आपने देखा होगा, एक टाइल्स लगाने के बाद उसी से जोड़ते हुए दूसरा टाइल्स को लगाता है। उसके बाद उसी प्रकार से इस प्रकार से एक लाइन टाइल्स को लगाता है, ताकि आंगन का वो पूरा लंबाई कवर हो जाए। जब एक लाइन कवर हो जाता है, तो उसके बाद क्या करता है, फिर नीचे आता है या ऊपर जाता है धीरे धीरे करके। उसके बाद एक एक करके फिर लगाता है, उसके बाद फिर लगाता है। तो इस प्रकार से वो धीरे धीरे करके पूरे आंगन में टाइल्स को लगाता है। क्लियर है। यहाँ पर हम लगा रहे हैं, बहुत सारी चीज आपको सीखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये टाइल्स पूरा आंगन में लग गया। अब आप क्या देखते हैं, आंगन का जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा था हरा रंग में, अब वो पूरा का पूरा इन सभी टाइल्सों से ढक गया। हमने आपको जब क्षेत्रफल पढ़ाया था, तब आपको बताया था कि कोई भी आकृति, कोई भी वस्तु, कोई भी सामान जब जमीन में हम रखते हैं, तो वो जितना जगह घेरता है, वही जो है उसका क्षेत्रफल है। आपको बताया गया था। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, मान लीजिए ये जमीन है, यहाँ पर जो व्हाइट कलर में दिख रहा है वो जमीन है। यदि हम यहाँ पर एक टाइल्स को रखते हैं, तो क्या दिखता है, जमीन का उतना हिस्सा हमको दिखाई नहीं दे रहा है, इतना जगह घेर रहे हैं। तो जितना जगह घेर रहा है वो क्या है, क्षेत्रफल है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, इतने सारी जो टाइल्स है, वो पूरा का पूरा आंगन को ढक लिया, अर्थात आंगन का जितना भी क्षेत्रफल था उसको कवर कर लिया। अब आप देख सकते हैं, हम यह भी कह सकते हैं कि एक टाइल्स का जो क्षेत्रफल है वो इतना बड़ा है, क्योंकि इतने ही हिस्से को वो जो है आंगन का ढका हुआ था। जैसे हम इसको लगाते हैं, आंगन का जो हिस्सा दिख रहा था वो बंद हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करेंगे, यहाँ पर नॉट रिस्पॉन्डिंग बता रहा है, थोड़ा सा वेट करेंगे, ये टेक्निकल चीजें हैं, हो जाता है। ये देखिए पूरा कवर कर लिया। तो ऐसी ऐसी आप देख सकते हैं टोटल इतने टाइल्सों ने इसको कवर किया है। तो हमने क्या समझा कि एक टाइल्स इतना जगह घेरता है, दो टाइल्स इतना जगह घेरता है, तीन टाइल्स इतना जगह घेरता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अर्थात जितने टाइल्स है
उसकी संख्या को ध्यान में रखो और एक टाइल्स कितना जगह घेर रहा है उसको ध्यान रखो, तो हमें पता चल जाता है कि आंगन का क्षेत्रफल कितना है। अब इसको हम यहाँ पर समझते हैं। वो क्लियर हो गया। हमने क्या देखा कि ये जो है आंगन है, मान लीजिए ये आंगन है। अब आंगन तिरछा बन रहा है, उस पर मत जाइए क्योंकि हाथ से बना रहा हूं। यहाँ पर जो है एक टाइल्स है। हमने क्या देखा, ये टाइल्स का जितना क्षेत्रफल है वो इसमें लगाते जाएंगे, इसमें लगाते जाएंगे टाइल्स, तो जितना टाइल्स लगता है वो पूरा आंगन को कवर करता है। तो हम कह सकते हैं जो आंगन का क्षेत्रफल है, क्या चीज, आंगन का क्षेत्रफल है, वो जो है एक टाइल्स के क्षेत्रफल, ठीक है, गुणा उसकी संख्या, किसकी संख्या, टाइल्स की संख्या के बराबर होता है, बराबर आंगन का क्षेत्रफल। ठीक है, ये हमने समझा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहाँ पर देख सकते हैं, क्लियर है ना भाई? यहाँ पर जितना भी टाइल्स था वो पूरा आंगन को कवर कर लिया, ये हमने जाना। अब यही बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्या, एक टाइल्स का क्षेत्रफल गुणा संख्या बराबर आंगन का क्षेत्रफल। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसी को आपको पूरे पांचों सवाल में आपको ध्यान रखना है कि एक टाइल्स का जितना क्षेत्रफल होता है उसकी संख्या से गुणा कर दो, जो उत्तर आएगा वो आंगन का क्षेत्रफल होगा। अब इस आधार पर इस सवाल को हल करते हैं। पहला सवाल क्या कहता है कि 5 मीटर लंबी और 4 मीटर चौड़ी एक आंगन, ये आंगन है, ये 5 मीटर लंबी है, ठीक है, और 4 मीटर चौड़ी है। क्लियर है? आंगन के पूरे हिस्से में टाइल्स लगाने के लिए 50 सेंटीमीटर गुणा 80 सेंटीमीटर आकार वाले कितनी टाइल्स लगेगी? तो यहां पर देख सकते हैं 50 सेंटीमीटर गुणा 80 सेंटीमीटर क्या है, एक टाइल्स का माप है। ये जैसे टाइल्स है तो ये 50 सेंटीमीटर है ना, और ये हो जाएगा 80 सेंटीमीटर, इसका जो है ये माप है। अब पूछ रहा है कि ऐसी ऐसी कितनी टाइल्स लगेगी। तो हमने भी यहाँ पर क्या देखा, एक टाइल्स का क्षेत्रफल गुणा संख्या बराबर आंगन का क्षेत्रफल। तो हम क्या देखते हैं, आंगन की लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, तो हम आंगन का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, है ना भाई। उसी प्रकार यहाँ पर इसकी लंबाई दिया है, इसकी चौड़ाई दिया है टाइल्स का, तो इसका भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर सेंटीमीटर है, यहाँ पर मीटर है, तो इसको भी सेंटीमीटर में बदल दो। इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 500 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 400 सेंटीमीटर। क्लियर है? 400 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना भाई। अब जो है आंगन की लंबाई हो गया 500 सेंटीमीटर और चौड़ाई हुआ 400 सेंटीमीटर। अब टाइल्स का क्षेत्रफल, अब इस प्रश्न में संख्या पूछा गया है, तो जब भी संख्या पूछा जाएगा, टाइल्स की संख्या पूछा जाएगा, तो जो आंगन का क्षेत्रफल है उसमें से आपको टाइल्स के क्षेत्रफल को, एक टाइल्स के क्षेत्रफल को भाग करना है। क्यों भाग करना है? देखिए जैसे प्रश्न आता है 9 गुणा खाली स्थान बराबर 27, अगर ऐसा प्रश्न आता है तो यहाँ पर क्या आएगा, पूछा जाएगा, तो आप क्या करेंगे, 27 में से 9 को भाग करेंगे ना भाई। तो ठीक कॉन्सेप्ट यहीं पर है, यहाँ पर संख्या को पूछा जा रहा है, तो जब संख्या पूछा जा रहा है तो आंगन के क्षेत्रफल में से टाइल्स के क्षेत्रफल को क्या करेंगे, आप भाग करेंगे। तो आंगन का क्षेत्रफल क्या है, 500 गुणा 400। आप देख सकते हैं 500 सेंटीमीटर गुणा 400 सेंटीमीटर। उसी प्रकार टाइल्स का क्या है, 50 सेंटीमीटर गुणा 80 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी सेंटीमीटर होगा, यहाँ पर भी सेंटीमीटर होगा, यहाँ पर भी सेंटीमीटर, यहाँ पर भी सेंटीमीटर। तो ये ऊपर का सेंटीमीटर नीचे का सेंटीमीटर कट गया, ऊपर का सेंटीमीटर नीचे का सेंटीमीटर कट गया। ये एक शून्य नीचे, एक शून्य ऊपर, एक शून्य नीचे, एक शून्य ऊपर, 5 एकम 5, 5 दहाम 50, 8 एकम 8, 8 पंचे 40, तो 10 गुणा 5 बराबर 50। तो टोटल इसमें 50 टाइल्स लगेगा। ये पहले प्रश्न का उत्तर है। कितना टाइल्स? 50 टाइल्स। ये पहला प्रश्न। हमने क्या देखा कि जब टाइल्स की संख्या दिया रहेगा तो आंगन के क्षेत्रफल में से एक टाइल्स के क्षेत्रफल को भाग कर दो, उत्तर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन भाग करने से पहले दोनों का जो मात्रक है, जैसे इसका मीटर था उसको सेंटीमीटर में बदले, उसी प्रकार दोनों का जो है एक ही प्रकार से होना चाहिए। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, आसानी लगेगा। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, एक आयताकार दीवार 30 सेंटीमीटर गुणा 50 सेंटीमीटर आकार वाले 160 टाइल्स से पूरी तरह ढक जाता है।
ये आयताकार दीवार है, ठीक है, ये आयताकार दीवार है, इसमें टाइल्स लगा है। टाइल्स की लंबाई कितना है? टाइल्स की लंबाई देख सकते हैं, ये इस प्रकार से टाइल्स है, ये 30 है और ये 50 है, सेंटीमीटर में 30 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। ऐसी ऐसी टोटल कितने टाइल्स लगे हैं? टोटल जो लगा है 160 टाइल्स। कितने टाइल्स? 160 टाइल्स। अब पूछा है कि दीवार का क्षेत्रफल क्या है? तो अभी आपने क्या देखा? अभी देखा कि एक टाइल्स का क्षेत्रफल गुणा संख्या बराबर यहाँ पर आंगन का क्षेत्रफल। अब आंगन की जगह यहाँ पर क्या दे दिया गया है? दीवार दे दिया गया है। तो देखो एक टाइल्स का क्षेत्रफल कितना है? ये 30 है ना भाई, 30 गुणा 50। तो देख सकते हो टोटल कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 और 2 बार 0, तो 1500 वर्ग सेंटीमीटर है कि नहीं है? 1500 वर्ग सेंटीमीटर है ना भाई, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है। और टोटल टाइल्स की संख्या है 160। तो आप क्या करेंगे? 1500 को गुणा करेंगे किससे? 160 से, तभी तो दीवार का क्षेत्रफल निकलेगा। अब नहीं, अब देखो ये क्या हो जाएगा, गुणा कीजिए, ये 3 बार 0 पहले आ जाएगा, ये 1 शून्य, ये 2 बार 0, फिर 16 पंचे 80 का 1 बार 0 होगा, और 16 एकम 16 और 8 24। तो इस प्रकार से जब गुणा करोगे तो आप देख सकते हैं 2,40,000 वर्ग सेंटीमीटर आ रहा है। क्या आ रहा है? वर्ग सेंटीमीटर। तो अब आपको देखना होगा, इसमें पूछा है कि दीवार का क्षेत्रफल बताओ, तो दीवार का क्षेत्रफल बता दिए। मान लीजिए ये वर्ग सेंटीमीटर की जगह वर्ग मीटर ने पूछा रहता, वर्ग सेंटीमीटर की जगह वर्ग मीटर ने पूछा रहता, तो इसका उत्तर क्या होता आप मुझे बताना। और इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है, वर्ग सेंटीमीटर को कैसे वर्ग मीटर में बदले, उसको देख करके बताना। ये तो इसका वर्ग सेंटीमीटर उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न है, 6 मीटर लंबी और 4 मीटर चौड़ी एक आंगन में कुल 160 टाइल्स लगा है, तो एक टाइल्स का क्षेत्रफल कितना होगा? अब देखो यहाँ पर पहले वाले प्रश्न में क्या होता है, इससे पहले प्रश्न में टाइल्स का लंबाई चौड़ाई दिया था और दीवार का पूछा था। इस सवाल में क्या हो रहा है, दीवार का लंबाई चौड़ाई दे रहा है, जैसे कि ये दीवार है ना भाई, ये दीवार है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो है, सॉरी ये आंगन है ना भाई, दीवार का दिया था, ये 6 मीटर लंबी है और ये जो है 4 मीटर चौड़ी है। इसमें 160 टाइल्स लगे हैं, तो एक टाइल्स का क्षेत्रफल क्या होगा, ये पूछा गया है। तो हमने क्या देखा, एक टाइल्स का क्षेत्रफल गुणा 160 अर्थात टोटल संख्या बराबर इसका क्षेत्रफल। अब चूंकि जो है टाइल्स जो है सेंटीमीटर में होगा, क्योंकि कितनी बड़ी संख्या में कहा गया है, तो आप सबसे पहले इसको सेंटीमीटर बदल दो, 600 गुणा 400, 600 सेंटीमीटर गुणा 400 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 600 गुणा 400 तो 24, और 2 बार 0 इसका, 2 बार 0 इसका, टोटल इतना हो जाएगा। ये इसका क्षेत्रफल निकला, किसका? आंगन का, वर्ग सेंटीमीटर। और टोटल कितने टाइल्स लगे हैं? टोटल लगे हैं 160 टाइल्स। तो यदि हम इसको भाग कर देते हैं तो हमें एक टाइल्स का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। ये एक शून्य यहाँ कट गया, ये एक शून्य यहाँ कट गया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, यहाँ पर 24 फिर 3 शून्य और है, ये 3000। उसके बाद 2 एकम 2 और 2 15 30, 1500। तो 1500 वर्ग सेंटीमीटर इस टाइल्स का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए, यहाँ पर कहा गया है 6 मीटर लंबी और 4 मीटर चौड़ी एक आंगन में कुल 200 टाइल्स लगा है। यदि एक टाइल्स इतना सेंटीमीटर लंबी हो तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी? यहाँ क्या कहा जा रहा है, ये आंगन जो है, मान लीजिए आंगन है, ये आंगन की जो लंबाई है वो 6 मीटर है, चौड़ाई जो है 4 मीटर है, और इसमें टोटल 200 टाइल्स लगे हैं। कितने टाइल्स? 200 टाइल्स लगे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 200 टाइल्स, ये एक टाइल्स है। अब टाइल्स में आप देख सकते हैं क्या कहा जा रहा है, ये जो है 40 सेंटीमीटर लंबी है, तो इसका चौड़ाई कितना होगा? ये कठिन सवाल है। अब इसका चौड़ाई कब पता चलेगा? जब हमें इस टाइल्स का, इस एक टाइल्स का हमको क्षेत्रफल पता चलेगा, है कि नहीं? तो इस एक टाइल्स का क्षेत्रफल कैसे पता चलेगा? आप देख सकते हैं ऐसी ऐसी इसमें 200 टाइल्स लगे हुए हैं, 200 टाइल्स लगे हुए हैं, अर्थात टोटल जो क्षेत्रफल है वो 200 हिस्से में बटा हुआ है आंगन का। तो हमें सबसे पहले आंगन का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ये 6 मीटर है,
ये सेंटीमीटर में है, तो इसको आप सबसे पहले सेंटीमीटर में बदलोगे तो हो जाएगा 600 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 400 सेंटीमीटर, और इसका क्षेत्रफल आप निकाले हैं, आपको पता है अभी किए हैं, तो 24, 2 बार शून्य इसका और 2 बार शून्य इसका, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से इसका वर्ग सेंटीमीटर होगा, और टोटल 200 लगा है। अभी हमने देखा कि एक टाइल्स इतना जगह घेरता है, ऐसे ऐसे 200 टाइल्स है, तो 200 से भाग करेंगे तो एक टाइल्स का क्षेत्रफल निकलेगा। यहाँ से हम 200 से भाग कर दे, है ना बेटा, एक शून्य यहाँ कट गया, 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 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 शून्य शून्य, 2 शून्य शून्य। अब ये 1200 आया। अब 40 को हम किससे गुणा करें कि 1200 आए? 40 को किससे गुणा करें तो 1200, यहाँ पर 1200 आ रहा है, तो 40 गुणा यहाँ पर चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई बराबर 1200। तो किससे गुणा करेंगे चौड़ाई ज्ञात करने के लिए? यहाँ पर देख सकते हैं क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए चौड़ाई को गुणा किए हैं, तो 40 में हम किस चौड़ाई को गुणा कर रहे हैं, इसको जानने के लिए इस 40 को हमको 1200 में से भाग करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक शून्य कट गया, एक शून्य कट गया, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 शून्य शून्य 30। तो उस टाइल्स का जो चौड़ाई है वो होगा 30 सेंटीमीटर। आखिरी सवाल जो है इसी प्रकार से है। अब इसमें जो है एक वर्गाकार टाइल्स की भुजा 20 सेंटीमीटर लंबी है। एक वर्गाकार टाइल्स की भुजा 20 सेंटीमीटर लंबी, देखो ये 20 सेंटीमीटर है तो ये भी 20 होगा, क्योंकि क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है वर्गाकार टाइल्स, ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर, ठीक है। यदि ऐसे ही 620 टाइल्स से एक वर्गाकार दीवार को पूरी तरह ढका जा सकता है, अर्थात दीवार भी वर्गाकार है, सॉरी ये वर्ग नहीं बन पाया, इसको पहले मिटा रहा हूं, ठीक है, वेट कीजिएगा। हाँ, ऐसे ही 620 टाइल्स जो है एक वर्गाकार दीवार में लगा हुआ है। ऐसी ऐसी छोटा छोटा जो टाइल्स है 620 तो लगा हुआ है। आपको दीवार की भुजा ज्ञात करना है, यहाँ पर इसकी लंबाई कितनी, कैसे होगा बताओ। अब देखो ये भी वर्गाकार है, ये भी वर्गाकार है, तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालो, क्या हो जाएगा 20 गुणा 20 अर्थात 400 वर्ग सेंटीमीटर, होगा कि नहीं होगा, 400 वर्ग सेंटीमीटर। अब ऐसी ऐसी कितना टाइल्स है 620 है, तो 620 से जब इसको गुणा करोगे तो पूरे इस आंगन, इस क्या ये दीवार का जो है क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो 400 गुणा 620, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, दीवार का क्षेत्रफल बराबर एक टाइल्स का क्षेत्रफल गुणा संख्या, ठीक है। अब इसको हम गुणा करते तो क्या हो जाएगा, ये 2 शून्य यहाँ पर है, 1 शून्य यहाँ पर है, 3 बार शून्य पहले लगा दो, 4 दूनी 8, सॉरी यहाँ पर 620 दिया है लेकिन 625 है, मेरे से प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, इसको हम 625 कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो यह ध्यान में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं ही बनाया था, वहां पे मिस्टेक हुआ है। 4 पंचे 20 का शून्य होगा, हासिल आएगा 2, 4 दूनी 8 और 10 का शून्य, 4 छक्का 24 और 1 25, इतना इसका आ रहा है। थोड़ा सा गुणा करने में दिक्कत हुआ इसके माध्यम से। अब इसको फिर से करते हैं, 2 शून्य यहाँ हुआ, यहाँ पर शून्य लगा दिए थे इसलिए क्लियर हुआ, ठीक है। तो 4 पंचे 20, उसके बाद 4 दूनी 8, 2 10, 4 छक्का 24 और 1 25, इतना इसका आया, ठीक है। कितना आया आप देख सकते हैं, 25 के बाद 2 शून्य 2 शून्य है, तो इसका जो क्षेत्रफल है इतना आया हुआ है। अब किसी भी वर्ग का जब क्षेत्रफल पता चल जाता है तो हमें उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करना है, तब क्या करते हैं, इसका वर्गमूल निकालते हैं। इसको हमने इसके पहले की वीडियो में बता दिए हैं। अब इसका वर्गमूल निकालने का तरीका क्या होगा, हमने एक शॉर्टकट तरीका भी बताया था किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए। यदि शून्य वाली संख्या है, आखिरी में शून्य है, तो जोड़ी को गिनना है शून्य की। इसमें 2 शून्य 2 शून्य 2 जोड़ी है, अर्थात इसके वर्गमूल में 2 शून्य आएगा, एक जोड़ी का 1 शून्य, 2 जोड़ी का 2 शून्य। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है बताइए, किसको गुणा करेंगे उसी से तो 25 मिलता है, 5 का गुणा करेंगे, 5 गुणा 5 बराबर 25, तो यहाँ पर इसका जो वर्गमूल है वो हो जाएगा 500। तो ये यहाँ पर आएगा 500 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में निकला है, तो ये भी हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। अब आपको बता दें, ये जो सेंटीमीटर है 500 सेंटीमीटर, इसको आपको मीटर में बदलना होगा, ये हो जाएगा 5 मीटर,
और ये भी हो जाएगा 5 मीटर। इस प्रकार उस दीवार की जो भुजा की लंबाई है वो होगा 5 मीटर। तो इस प्रकार से इस कॉन्सेप्ट के आधार पर हमने सभी प्रकार के प्रश्नों को हल किया, जिसमें हमने सीखा कि टाइल्स का जो क्षेत्रफल होता है एक टाइल्स का, वैसे जितने भी टाइल्स उस दीवार में या आंगन में लगे हैं, उसको गुणा कर दो तो हमें आंगन का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा अवश्य बताना, आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। किसी भी प्रकार की डाउट रहा हो तो वापस कमेंट करना, ताकि और सरलता से आपको बता सकूं। वैसे आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन यदि आपको कोई दिक्कत होता है तो कमेंट करना। जुड़े रहिए उज्जवल लक्ष्य यूट्यूब चैनल से। नमस्कार।